यह शस्त्राजित है और ये प्रकाश मणि का है। एक बार शस्त्राजित ने सूर्य नारायण की तपस्या की और सूर्य नारायण को प्रसन्न करके एक अद्भुत मणि प्राप्त की। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और शस्त्राजित को एक मणि दी थी जिसमें कई सूर्य जैसा प्रकाश था। प्रकाश तो था लेकिन वो एक अद्भुत थी कि रोज शस्त्राजित गोबर से लिखते थे, गाय के गोबर से आंगन को लिखते थे और उस पर वो मणि रखते थे। जैसे सूर्यनारायण पृथ्वी पर अपनी किरण उस मणि के ऊपर पृथ्वी पर छोड़ गए, वो मणि से सोना आना प्रारंभ हो जाता है। एक मण भर सोना डेली वह मणि देता है। शस्त्राजित जब लेकर आया तो लोगों ने उस मणि को हाथ में लगाया, देखा अद्भुत चीज है, बहुमूल्य चीज है। सोचो मण भर सोना दे देते, वो साधारण चीज है। अब सभी उस पर ललचाए तो भगवान ने देखा कि ये ना जाने किसके हाथ में चली जाएगी। ध्यान देना, अगर अमूल्य चीज हो ना उसको या तो ताला में रखो, किसी को बताओ मत, क्योंकि अमूल्य चीज जगह जगह ले जाने की नहीं होती है। भगवान ने कहा, हे शस्त्राजित, ये मणि आपकी, आप समाज के उत्थान के लिए देखो। आपको रोज अगर एक थैला भर के भी नोट दे हमारे, क्या होगा? लेकिन समाज में अगर एक थैला नोट आता रहेगा तो समाज का उत्थान होता रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि जो ये मणियां हैं आपकी, ये आपसे अच्छा कि आप समाज में दे दो ताकि समाज का इससे कल्याण होता रहेगा। शस्त्राजित ने इनकार कर दिया, वाह, मैंने मेहनत की, मैंने तपस्या की, मैं इनको क्यों दे दूं? मैं नहीं देता, नकारा कर। भगवान ने कहा ठीक है भैया, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। कुछ दिन बीते, शस्त्राजित का भाई विचित्रासुर अपने बड़े भाई से कहता है, भैया मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे शिकार खेलने में देरी हो जाएगी, राह भटक जाऊंगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तो आप एक काम करो, ये मणि मुझे दे दो, मैं मणि के प्रकाश से वापस महल आ जाऊंगा। मणि शस्त्राजित अपने छोटे भाई को दे देता है और छोटा भाई शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार तो नहीं कर पाता लेकिन स्वयं शिकार हो जाता है। छोटे भाई को एक शेर मार देता है और शेर को एक रीछ मार देता है और रीछ वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला जाता है। कई दिन हो गए, 2, 4, 6 दिन हो गए, 10 दिन बीत गए। जब भाई घर में नहीं आया तो शस्त्राजित जानता था, लेकिन शंका ये थी कि देखो मैंने मणि, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि दी नहीं, तो शायद मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया होगा या बंदी बना दिया होगा, मणि छीन ली होगी। सिर्फ शंका, जब मन में शंका होती है ना तो होड़ पे भी आ जाती है। बात गांव में चली तो ध्यान देना, जब तक दूसरे कहें तो फर्क नहीं पड़ता है और अपना वाला के तो दुख होता है। दुनिया ने कहा, लोग बात करते रहे, कन्हैया ने चोरी की, मणि की चोरी की, मणि की चोरी की। भगवान ने ध्यान नहीं दिया कि लोगों का तो काम है बकना, बकने, लेकिन अपना वाला जब कहते तो बुरा लगता है। अब सत्यभामा शस्त्राजित की कन्या भगवान से प्रेम करती थी। अब उसी ने एक दिन भगवान से कहा कि कन्हैया अगर मणि चाहती थी तो वहां से मांग लेती, मैं पिताजी से क्या मणि दिला देती, तुमको चोरी करने से क्या मतलब? ये बात भगवान को अच्छी ना लगी। भगवान ने कहा, नहीं सत्यभामा, ये काम मैंने नहीं किया है और मैं ये साबित करके रहूंगा, और जब तक मैं मणि का पता ना लगा लूं मैं द्वारका नहीं लौटूंगा। भगवान द्वारका से चले जाते हैं मणि की खोज में, एक वन से दूसरे वन को प्रवेश करते हैं। जहां तक रथ गया था वहां तक भगवान आए। उन्होंने देखा कि टूटा फूटा रथ पड़ा हुआ है, रथ के सामने और देखने लगे भगवान, तो वहां कुछ चिन्ह दिखे उनके, रथ को आता हुआ दिखा लेकिन रथ जाता हुआ नहीं दिखा। शेर के पैर आते हुए दिखे लेकिन शेर के पैर जाते हुए नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि शेर ने शस्त्राजित के भाई को मार दिया और शेर को एक रीछ मार देता है, तो शेर के भी पैर जाते हुए ना दिखे, आते हुए दिखे थे।
थोड़ा देखा तो एक नर कंकाल पड़ा हुआ था और एक शेर का कंकाल पड़ा हुआ था। भगवान ने आसपास फिरे तो जाना कि यहाँ शस्त्राजित का भाई आया होगा। ऐसा ऐसा भगवान अपनी बुद्धि से सोचने लगे। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये आते हुए पैर दिखे, जाते हुए नहीं दिखे। जाते हुए किसके पैर है? रीछ के पैर जाते हुए दिखे। इसलिए भगवान उन रीछ के पैर के चिन्हों को देखते हुए गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। और वहां रीछ की कन्या उस मणि से खेल रही थी। उछाल कर इस हाथ में लेती थी, कभी इस हाथ से उछाल के इस हाथ में लेती थी। इस प्रकार से वो खेल रही है। भगवान धीरे से जाते और ऊपर वो मणि को पकड़ लेते, कैच कर लेते। इतने में वह रीछ की कन्या जोर जोर से अपने पिता को पुकारती है, पिताजी पिताजी पिताजी। इतने में रीछ आया और भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। 47 दिन हो गए लड़ते लड़ते धोई के, पर यह सोचने पड़े कि हारेगा कौन। वह रीछ सोचने लगा कि इस युग में तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके, क्योंकि वो रीछ भी कोई साधारण नहीं था। जामवंत जी थे जो रामायण दल में रावण से युद्ध किया था। सज्जनों, जब रीछपति जामवंत जी लड़ते लड़ते थक गए तो सोचने लगे कि इस युग में तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। ये कोई और है मनुष्य के रूप में, शायद मेरे परमात्मा हो गए जिन्होंने मुझे वचन दिया था। जब राम जी परम धाम जाने लगे उस समय जामवंत जी ने भी जाने का कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। भगवान राम ने इनकार कर दिया था कि नहीं जामवंत जी, अभी आपको द्वापर तक रुकना है। तो क्या मेरे मालूम मेरे प्रभु आ गए हो। आग बंद करके अपने प्रभु का ध्यान किया कि अगर हे श्री राम आप ही हो तो मुझे अपना दर्शन दीजिएगा। कित मुरली कित चंद्र कला और कित गोपियन के साथ अपने धन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अभी कृष्ण रूप में थे भगवान, लेकिन जैसे भक्त ने पुकार करी कृष्ण रूप छोड़कर भगवान राम रूप धारण कर लेते हैं। हाथ में धनुष बाण आ जाता है और जामवंत जी उनकी स्तुति करते हैं। अब जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें कि भगवान आज मैं धन्य हो गया हूँ, अब मुझे परम धाम जाने का आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान ने कहा ठीक है, आप जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया है। तो इसीलिए तो तुमको ठहराए आज के दिन के लिए कि तुम गवा में रहो। अब जामवंत जाने लगे, उन्होंने अपनी पुत्री की तरफ देखा कि मेरी पुत्री अब किसके सहारे रहेगी। भगवान से कहने लगे जामवंत जी कि भगवान अब मेरी पुत्री का सहारा आप ही बनना, इसका जीवन दाता अब आप ही हो। अपनी पुत्री का हाथ भगवान के हाथ में धर देता है, जामवंत जी दे देता है और वो मणि कन्यादान के रूप में भगवान को भेंट कर देता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। इस तरह भगवान का जामवंती के साथ में विवाह हुआ। अब जामवंती को लेकर भगवान द्वारका गए तो मां रुक्मणी ने उनका अच्छा स्वागत किया, क्योंकि मां जानती है कि मेरा पति कोई गलत काम नहीं करता है। उन्होंने अपने पति का और अपनी बहन का जामवंती का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। भगवान द्वारका आते हैं और सारी बात लोगों को बताते हैं। शस्त्राजित को बुलाया जाता है, सभी के सामने वो मणि बताते हैं और कहते हैं कि भैया ये मणि मैंने नहीं चोरी की थी और इसे इनके भाई को एक शेर ने मारा, सारी घटना सुनाई। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो साक्षी के रूप में मैं ये जामवंती को लाया हूँ। भगवान जामवंती को साक्षी के रूप में बताते हैं कि मैं झूठ बोल रहा तो इनसे पूछो। जामवंत ने कहा ये सत्य बात है। अब शस्त्राजित तो जानता था कि मैंने मणि मेरे भाई को दी थी, फिर चोरी का इल्जाम भगवान पे क्यों लगाया। आज शर्मिंदा हुआ, कान पकड़ता है, क्षमा प्रार्थना मांगता है, कन्हैया मुझे माफ कर देना, मुझे सब मालूम था कि ये मणि तो मैंने मेरे भाई को दी है, लेकिन मैंने चोरी का इल्जाम तुम पे लगा दिया, मुझे माफ कर देना। बहुत गिड़गिड़ाया। भगवान ने कहा ठीक है भाई, माफ किया यार, छोड़। नहीं, ऐसे थोड़ी माफ जानूंगा मैं। अपनी बेटी का हाथ जब तक आपके हाथ में ना हो तब तक कैसे जानूंगा कन्हैया। सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दे देता है शस्त्राजित, और मणि वापस भगवान को कन्यादान में दे देता है।
बोलो भक्त और भगवान की। अब भगवान के कितने ब्याह हो गए? 103। 100 तो गोपियों से जिनने आत्मा शरीर छोड़ दिया था और आत्मा परमात्मा में लग गई, 100 तो वो। एक रुक्मणी जी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा। इसके बाद में यमुना की बेटी कालिंदी से उन्हें तपस्या की, कालिंदी से विवाह हुआ। राजा नग्नजित की कन्या का स्वयंवर था। 7 वेदों के नाक में नाथ डालने पर एक साथ जो नाथ डाल दे वो कन्या से विवाह होगा, स्वयंवर था नग्नजित का। सजनों, भगवान ने वेदों के नाक में नाथ डाल दी और उन्होंने नग्नजित का विवाह किया। भद्रा से विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ। आगे और बताइए। और भक्त और भगवान की। अब नारद जी ने सोची कि इतना बड़ा परिवार है, चलो अपन ने तो देखा। नारद जी आते भगवान के परिवार की तरफ। इधर सतगुरुदेव कहते हैं कि हे राजन, एक राक्षस था भौमासुर। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को कैद कर रखा था। वो बलि देना चाहता है, वो अमर होना चाहता है। भगवान को ये बात मालूम पड़ी तो भगवान ने भौमासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। जब 16,000 कन्या को उसके कारागार से मुक्त किया तो सभी कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर कोई स्त्री किसी के यहाँ एक दिन भी रुक जाए तो उसे कलंकित किया जाता है। और इस पापी ने तो हमें कई समय से अपने कारागार में बंद कर रखा था। हमारा कौन सम्मान करेगा, हमें कौन अपनाएगा? हे द्वारकाधीश, हमें आप ही अपना दो। सभी उन 16,000 कन्याओं ने भगवान को वंदना किया, उनसे प्रार्थना की तो भगवान ने की कि कोई नहीं अपना है तो नहीं अपनाता हूँ। बोले भक्त और भगवान की। अच्छा, ये 16,000 कौन है? पहले जानेंगे। जैसे गोपी के बारे में जाना कि भगवान का 100 विवाह हुआ था, उसमें से गोपियों ने शरीर छोड़ा है ना। लेकिन ये कौन है? ये वेद के नियम है। वेद में हमें नियम दिए हैं 16,000, जिसमें से 4,000 है सन्यासियों के लिए और 12,000 है हम गृहस्थियों के लिए। इसीलिए सन्यासियों से बड़ा गृहस्थ आश्रम। भगवान ने उन सन्यास के और गृहस्थ आश्रम के 16,000 नियम को अपनाया है। बोलो भक्त और भगवान की। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह का प्रसंग होता है। अब नारद जी ने देखा कि मैं पृथ्वी पर घूमता हूँ तो एक पत्नी वालों भी दुखी ने 2 वालों भी दुखी। एक बार नारद जी घूम रहे थे तो एक आदमी की 2 पत्नी थी, तो एक आई खींचे हाथ से, एक आई खींचे, बेचारा बीच में नहीं परेशान होगा। तो उन्होंने कि मैंने तो पृथ्वी पे दुखी देखा है, लेकिन यहाँ तो देखो 16,000 ने 108, इनको कहीं हुए होगा। नारद जी जिस कमरे में भी भगवान के जाते हैं, रुक्मणी जी के कमरे में जा रहे हैं तो रुक्मणी जी भोजन करा रही है भगवान को, बनखड़ हो रही है। कालिंदी के इसमें जाते हैं तो उनके साथ में भगवान झूला झूल रहे हैं। जामवंती के कमरे में गए तो चौपट खेल रहे हैं। सत्यभामा के में गए तो भगवान विश्राम कर रहे हैं और सत्यभामा चरण दबा रही है। इस प्रकार जितने भी कक्ष में, जिस भी रानियों के कक्ष में जाते भगवान, नारद जी हर कक्ष में भगवान को प्राप्त करते। हर जगह सभी रानियां संतुष्ट थी, सभी प्रसन्न थी। तो भगवान नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ कि हे प्रभु, यह तारी लीला तू ही जाने। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न